श्री राधिका साईं काली कृष्ण लागी पठाई। श्री राधिका साईं काली कृष्ण लागी पठाई रे। सखी हस्ते विरुद्ध कृष्णा सखी हस्ते
हरि बोल हरि बोल। पापा उषा एकादशी तिथि से कार्तिक व्रत चल रहा है। जिस व्रत की महिमा हमारी वेद शास्त्र उपनिषद श्रुतियां स्मृतियां वेदांत सूत्र महाभारत अति में बहुत ही महत्व बतलाया गया है कि हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी समय हमें शरीर छोड़ना पड़ सकता है और जिस समय हम शरीर छोड़ रहे होंगे उस समय जो चीज हमें याद रहे, जिस प्रकार का हमारा विचार रहे, जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। अंत जामति सगति। अंत समय में जिस प्रकार हमारे मन का विचार होगा, हमारी मति होगी, हमारी सोच होगी, उसी को देख करके अगला शरीर मिलता है, स्थान मिलता है, लोक मिलता है। अंत काले चा मामी स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रजाति सा मदभाव न शत्र यत्र संशया। भगवान का एक कानून है। क्या कानून है? कि आखिरी समय व्यक्ति जो सोच रहा होगा, जैसा विचार होगा, जिस तरफ मन होगा, वैसा ही फल भगवान हमें प्रदान करेंगे। तो आखिरी समय मन कहाँ रहता है? जहां हम हमेशा रहते हैं। बचपन जहां रहा, युवावस्था जहां रही, अधीर अवस्था जहां रही, बुढ़ापा जहां रहा, आखिरी में भी मन बार बार हमारा वहीं खिंच जाएगा। तो इसलिए हर समय अगर हमने अपना मन भगवान को दिया होगा, भगवान में लगाया होगा, तो फिर आखिरी में भी हमारा मन भगवान में ही होगा। दो ही जगह है, तीसरी कोई जगह दुनिया में है नहीं आज तक। तीसरे तो हम हैं। एक भगवान, एक भगवान की माया, दूसरी कोई जगह नहीं है। तो आखिरी समय दो ही जगह में मन हो सकता है हमारा, जहां भगवान में और जहां भगवान के संसार में। तो संसार में तब रहेगा जब सारा जीवन हमारा संसार में मन लगा रहा होगा, और भगवान में तब रहेगा जब सारा जीवन हमारा मन भगवान में लगा रहा होगा। तो ये हमें सोचना है कि
आखिरी में मन कहाँ ले जाना है, कहाँ रखना है, कहाँ स्थित करना है, वैसा ही हम अपना जीवन बनाने का प्रयास करें। इसलिए अगर तो हमारा मन आखिरी में भगवान में होगा तो भगवान के पास जाएंगे। अगर हमारा आखिरी में मन संसार में होगा तो फिर संसार में आएंगे। अब संसार में तो पहले भी हम बार बार आ रहे हैं। कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितनी परेशानी है, कितना संकट है, कि जन्म का कितना भारी दुख है। 40,000 सर्प काटे जितना दर्द, उससे ज्यादा दर्द जन्म के समय, और उतना ही कष्ट मरण के समय। और फिर बीच वाला कष्ट तो हम देख ही रहे हैं जागृत अवस्था में कितना होता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन जन्म और मरण के कष्ट से मुक्त होना चाहता है, उठना चाहता है, तो भगवान को याद करना पड़ेगा। और फिर भगवान बड़े दयालु हैं। वो कई कई युक्तियां निकालते रहते हैं कि किसी प्रकार से मेरे बालक, मेरी बालिकाएं मेरे पास आ जाएं वापस। क्योंकि बाहरमुख होने के कारण ही हम इस संसार में फंस गए, और ऐसा फंसे कि फिर याद नहीं रहा कि हमारा भी कोई मालिक है, हमें भी कोई याद कर रहा है। बस आगे दौड़ रहे हैं, और आगे दौड़ते दौड़ते पिछला सब हम भूल चुके हैं। और जब तक पिछला याद नहीं आएगा तब तक जाने की रुचि भी पैदा नहीं होगी कि कहाँ से जीव आया, कहाँ पे जाएगा, कौन तेरा मुकाम। मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। मानुष जन्म में ही हम इस नैया को किनारे लगा सकते, और किसी जन्म में नहीं। 84 लाख जन्मों में केवल एक जन्म है जिसमें अपनी नैया हम लोग भंवर से निकाल सकते हैं, किनारे लगा सकते हैं। एक गया बस, फिर तो 84 का भंवर शुरू हो गया। कोई दुनिया में बचा नहीं सकेगा, बच नहीं सकेगा। इसलिए गोविंद मिलन की जही बेरिया, गोविंद मिलन का यही समय है। मिलु जगदीश मिलन की बरिया, चिरन काल ए देहे संजरिया। उस जगदीश को मिलने के लिए ये मानस रूपी शरीर नौका है, और इस नौका को जिस दिन हमने छोड़ दिया, उतर गए, फिर 84 का चक्र, पुनरपि जननम, बार बार जन्म, पुनरपि मरणम, बार बार मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के शरीर में। यही संसारे खलु दुस्तारे, ऐसे ही इस संसार में दुस्तर दुख को भोगते भोगते कृपा पारे पाहि मुरारे भगवान को भूल जाते हैं। अब भगवान युक्तियां लड़ाते रहते हैं, उपाय निकालते रहते हैं, रास्ते निकालते रहते हैं,
मेरे बालक बालिकाएं कब वापस आ जाएं, सुखी हो जाएं, और हम मुड़ के देखना नहीं चाहते भगवान को। तो भगवान 12 महीने में फिर 4 महीनों में सोचते चल इसमें याद कर ले। 4 महीने का फल 12 महीने का देने के लिए भी तैयार हो जाते। फिर 4 महीने नहीं तो 1 महीना कार्तिक का ही कोई कर ले, तब भी भगवान कहते कि मैं आपको पार लगा दूंगा। अब कार्तिक में भी पूरा महीना नहीं तो फिर बीच में आने वाली एकादशियों में ही कोई कर ले कुछ, तब भी भगवान कहते कि मैं कुछ ना कुछ ग्रेस नंबर दे करके आपको मैं पार करूंगा। पर हम लोगों की तवज्जो है नहीं उस तरफ। ये जग मिठा आगे किन दिठा, जो कुछ है ये संसार आगे किसने देखा है। खाओ पियो मौज उड़ाओ और हंसी खेल में जीवन बिताओ। लेकिन जिन लोगों ने समझ लिया है, जिन लोगों ने जान लिया है, जिन लोगों की बुद्धि इस तरफ लग गई है, वो समझ गए हैं कि जीव बड़ा भारी दुख पाएगा अगर भगवान का भजन नहीं करेगा। तो इसलिए पापा कुशा एकादशी की तिथि से ये कार्तिक मास जो है ये प्रारंभ हुआ। और इस कार्तिक मास में बहुत सी चीज़ों का परहेज भी बोला गया कि ये खाना ये नहीं खाना, वो भी हमारे लिए, क्योंकि कार्तिक मास में उन चीज़ों में कोई विकृति आ जाती है, दोष आ जाते हैं और बीमार कर सकते हैं हमको वो पदार्थ। उनके गुण तमो और रजों में बदल जाते हैं। तब ऋषि मुनि हमारे ये सोच करके कि अगर ये लोग इस समय ये पदार्थों का सेवन करेंगे तो बीमार ना हो जाए, तमोगुण उत्पन्न ना हो जाए, रजोगुण ना बढ़ जाए। फिर जब तमोगुण और रजोगुण बढ़ता है तो सतोगुण डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है और फिर भजन में मन नहीं लगता, आलस आ जाता है, निद्रा आती है, लालच लोभ तंग करता है और जितने भी हमारे आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रु हमको दुख देते हैं। तो फिर भी कहा है कि चलो अगर कोई परहेज भी नहीं कर सकता तो कम से कम 5 कार्य तो इस कार्तिक मास में अवश्य करे, फिर हम पार कर देंगे, पास कर देंगे। तो वो 5 कार्य कौन कौन से कहे हैं जो कार्तिक मास में करने चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जग जाए और जग करके भगवत नाम का सुमिरन करे। अपने घर में करे, बाहर करे, तीर्थ में करे, धाम में करे, पर करे जरूर। और तीसरी बात कही है कि सूरज उगने से पहले पहले इस महीने में स्नान का बड़ा महत्व है, स्नान जरूर करें। और चौथी बात कहा कि दीप का दान करें। दीपदान ये तो सदियों से आ रहा है और इस कार्तिक मास में और ज्यादा महत्व है।
3 तरह का दीपदान करना हर रोज। शाम को कर लो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तुलसी देवी को दीपदान करना, और फिर भगवान को दीपदान करना, फिर आकाश को दीपदान। आकाश में सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि भगवान की सृष्टियां हैं, उन सब को दीपदान। हमारे पितृ हैं, गंधर्व है, किन्नर है, चारण है, नाग है, देवता है, सरस्वती बृहस्पति है, प्रजापति है, ब्रह्मा जी हैं, भगवान भी हैं, तो सबको वो दीपदान हो जाए। 3 तरह का दीपदान बोला है। और 5वां जो कहा है, यह है भगवान की कथा। और दिनों में जो कथा कीर्तन सुनने का फल कहा है, कार्तिक मास में वही फल करोड़ों गुना ज्यादा। पद्म पुराण में लिखा है, गो कोटि दानम, करोड़ों करोड़ों गैया का दान, ग्रहण खगस्या, ग्रहण के समय करना, करोड़ों गायों का दान। जबकि ग्रहण के समय 1 गाय का दान करे तो करोड़ गाय के दान के बराबर है। तो जहां बोला गो कोटि दानम ग्रहण खगस्या, करोड़ों करोड़ों गैया ग्रहण के समय दान करने का फल, गंगोतक कल्पवासा, गंगा में कल्पों तक वास करके स्नान करने का फल, यज्ञाजुतम, हजारों हजारों राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुत्र कामष्ट यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ करने का फल, समेरु समरण दान। सुमेरु पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है, उतना सोना दान करने का फल। इस सब तकड़ी के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में कार्तिक मास गोविंद कीर्तन समम सत अंश। कार्तिक मास में भगवान गोविंद का कीर्तन करने का फल दूसरे पलड़े में 100 गुना ज्यादा होगा। कुछ भी नहीं करना, लेकिन फल ज्यादा। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखे का चोखा। अब इतना फायदा, इतना लाभ अगर मिल रहा है कार्तिक मास में, इतना डिस्काउंट हमको दिया जा रहा है कि एक वस्तु के साथ 10 वस्तुएं फ्री, तो फिर अगर हम ना ऐसा फायदा उठाएं तो नादानी हमारी है, अज्ञानता हमारी है। फिर उसमें भगवान हमारा और क्या करेंगे।